हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 में एग्जाम्पल नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट। तो यहाँ एक्यूट एंगल लिखा है, यानी एक्यूट एंगल यानी कौन सा एंगल 90 से कम है, लेस देन 90, लेस देन 90 यानी हम 89 ले लेते हैं। ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए, ये दोनों का प्लस करते हैं। ये आपको लिखने का नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। तो 9 + 9 18 का 8 कैरी 1 1, 8 + 8 + 16 + 1 17, तो 178 होता है, 180 नहीं होता है, तो सप्लीमेंट्री नहीं होता है। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल में हम 91 ले लेते हैं, ये दोनों का प्लस करते हैं तो 182। तो यहाँ 180 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब राइट एंगल है, तो राइट एंगल में 90 ले लेते हैं, तो ये हमें 180 मिल जाता है। तो आंसर हमें मिल गया। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने लिखा है। ओके, तो अब मैं आंसर लिखा रहा हूँ। फर्स्ट, इफ बोथ द एंगल्स आर एक्यूट एंगल, then the sum of their measure will be less than 180। ये 180 से कम हो रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे therefore टू एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। अब सेकंड नंबर, ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसके जैसा ही लिख देंगे, इफ बोथ the angles are obtuse, angles, then the sum of their measures will be ग्रेटर देन 180। तो यहाँ हम लिख देते ग्रेटर देन 180। देयरफॉर यहाँ लिख देते टू एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। ओके, देन थर्ड, राइट एंगल, यहाँ लिख देते इफ बोथ द एंगल आर राइट एंगल्स, देन द सम ऑफ देयर measures will be 180। therefore two right angle are supplementary। ओके, तो ये सिर्फ अकेला 90 राइट एंगल वाला ही
180 हमें मिल जाता है, तो इसीलिए हम लिख देते हैं यहाँ कि ये दोनों का मेज़र 180, टोटल 180 होता है। इसीलिए यहाँ लिख देते हैं टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो कम्प्लीमेंट्री हमें करना है, तो 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 45 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ग्रेटर देन 45, तो हमें लेस देन 45 मिलेगा। ओके, तो आंसर में हमारा क्या आएगा, लेस देन 45 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 8 में लिख देते हैं आंसर में द कम्प्लीमेंट्री एंगल of an angle which is greater than 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 में से 45 से ज़्यादा यानी 50 लेंगे तो भी 45 से कम ही होने वाला है। इसलिए यहाँ हम लिख देते विल बी लेस देन 45 डिग्री। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो ये फिगर पूरी दी है, ये लाइन है ए बी, ये लाइन सी डी एंड ये रे ओ ई। यहाँ एंगल दिया है 1 2 3 4 एंगल 5। ओके, और यहाँ लिखा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। 1 एंड 2 ये दोनों एंगल एडजेसेंट है या नहीं है वो लिखने का है। इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई, ए ओ ई। देन थर्ड, डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। फोर्थ है आर एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए सप्लीमेंट्री। फिफ्थ इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू 4 एंड 6 व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। तो इसके आंसर हमें देने के हैं। तो फर्स्ट में लिखा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो 1 और 2 ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, तो यहाँ बीच में 1 आर्म दिया है ओ सी, कॉमन आर्म है और ये वर्टेक्स भी कॉमन है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो हम लिख देंगे यस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। अब ये कैसे आंसर आया वो पता नहीं चलेगा, तो यहाँ लिख देते हैं बिकॉज दे हैव द कॉमन वर्टेक्स ओ। ये कॉमन वर्टेक्स ओ आ गया ये दोनों एंगल में। बाद में कॉमन रे ओ सी एंड देयर इंटीरियर आर डिस्टिंक्ट। इसके जो इंटीरियर पॉइंट है वो अलग अलग है। ओके, सेकेंड इज ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। तो पहले देख लेते हैं इसमें, तो ए ओ सी एंड ए ओ ई ये एडजेसेंट है। एंगल ए ओ सी के सभी इंटीरियर पॉइंट होंगे
वो सभी इंटीरियर पॉइंट एंगल ए ओ ई में आ जाएंगे, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं आंसर में एंगल ए ओ सी इज नॉट adjacent to angle AOE because their interiors have common point and the interior of angle AOC is also the interior of angle AOE। तो AOC के जो भी इंटीरियर पॉइंट है वो सभी AOE के पॉइंट भी हो जाएंगे, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। थर्ड देख लेते हैं, डू एंगल COE, ये COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर है तो हम लिख देंगे यस, क्योंकि एंगल COE एंड EOD ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। यहाँ 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, ये एंगल और ये पूरा एंगल है, तो टोटल करेंगे तो 180 मिल जाता है, इसलिए लीनियर पेयर है। तो यहाँ आंसर में लिख देते यस, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। यहाँ लिख देते बिकॉज OC रे OC and ray OD are opposite rays। ओके, अब फोर्थ आर एंगल BOD एंड DOA। तो एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल है BOD तो ये, और DOA तो ये दोनों का हम प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट एंगल मिल जाता है, तो 180 हो जाता है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे सप्लीमेंट्री है, लिख देते हैं यस एंगल BOD and angle DOA are supplementary because ray OA and ray OB are ऑपोजिट रेज। तो इसके जैसा ही हुआ, थर्ड के जैसा ही इसमें भी रीजन हमें मिल जाएगा। अब देख लेते हैं फिफ्थ, व्हाट इज़ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। सॉरी ये फिफ्थ है, लेकिन मैंने नंबर फिफ्थ डाला है, लेकिन ये 6 वाला है। ओके, मिस्टेक से मैंने एक नंबर आगे ले लिया। तो ये 6 नंबर वाला एंगल 5 है, तो ये एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल ये है AOD, तो इसका एंगल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल COB। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल AOD। इधर पर क्या होगा? एंगल BOC
is the vertically opposite angle of phi. यहाँ लिख देंगे बिकॉज लाइन ए बी एंड लाइन सी डी intersect each other at O. तो ये दोनों लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ को, इसीलिए ये एंगल फाई इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, कोई भी लिख सकते हो इधर में से। बी ओ सी लिखो तो भी चलेगा, सी ओ बी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके, अब फिफ्थ नंबर वाला देख लेते हैं। यानी यहाँ मैंने 6 लिखा है, इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू 4। यहाँ हम लिख देंगे आंसर में यस, क्योंकि एंगल 1 है, ये एंगल 1, इसका ऑपोजिट एंगल ये 4 है, तो ये दोनों आमने सामने है तो ऑपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। तो यहाँ हम लिख देते हैं यस एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू 4। और यहाँ भी रीजन में दे देंगे बिकॉज ए बी and CD intersect each other at O। ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर। फर्स्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर। तो ये फिगर हमें ड्रॉ करके दी है, यहाँ एंगल दिखा है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमें लिखने का है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में कौन सा होगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी ये जो पूरा एंगल बनता है और इसके सामने वाला, यानी आपको यहाँ दिखा दूँ तो ये ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और यहाँ ये और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है। तो यहाँ ऐसी हमें फिगर दिखाई देती है। तो यहाँ सबसे पहले 1 स्टार्ट करते हैं, तो 1 और 4 ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि यहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल 1 एंड एंगल 4, तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और दूसरा ढूंढते हैं, तो 1 का हो गया, अब 2 का होगा नहीं, 3 का भी नहीं होगा, 5 का देख लेते हैं, तो 5, तो एंगल 5 एंड तो ये एंगल 5 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक है। तो एंगल 2 एंड 3 दोनों आ जाएंगे। यहाँ लिखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये दोनों का प्लस करते हैं, तो ये दोनों एंगल आ जाएंगे इतना, और ये 5, तो ये दोनों का मेज़र सेम होगा। तो यहाँ लिख देते आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सेकंड हमें ढूंढने का है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में इतना याद रखेंगे, ये लाइन है तो यहाँ से ये और ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 होना चाहिए, यानी कि टोटल ये स्ट्रेट एंगल हमें मिलना चाहिए और 180 यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाना चाहिए। ओके,
तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल 1, तो ये पूरी लाइन दिखाई देती है आपको, तो ये स्ट्रेट एंगल है तो 1, तो 2 + 3 करते हैं, एंड एंगल 2 + 3, तो ये एक पैर हमें मिल गई। ओके, अब 2 लेते हैं, तो एंगल 2 एंड, तो ये 2 है तो ये हमें पूरी लाइन दिखाई देती है, तो ये 2 है तो 3 + 4 करते हैं, तो एंगल 3 + 4, ये 1 हो गया, 2 हो गया। अब 3 लेते हैं, तो एंगल 3, तो 3 की ये लाइन देख लेते हैं, तो यहाँ ये एंगल 3 है तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो एंगल 1 एंड 2, तो एंगल 1 + एंगल 2, ये 3 नंबर का हो गया। अब 4 नंबर लेते हैं, तो 4 नंबर में तो ये लाइन आपको दिखाई देती है पूरी, तो यहाँ ये 4 एंड 5 ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरी लाइन है। तो यहाँ लिखते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5। अब देखते हैं एंगल 5, तो एंगल 5, ये एंगल 5 है तो ये पूरी लाइन हमें दिखाई देती है, तो एंगल 1 आ जाएगा। एंगल 5 में क्या आएगा, 1 एंड एंगल 1, तो ये हो गया। बाद में एक एंगल बाकी रहता है, ये एंगल 4 फिर से आएगा, तो यहाँ से ये पूरी लाइन होती है, तो यहाँ से 3 एंड 2 एंड 3, तो ये पूरा 180 होता है, तो एंगल 4 एंड एंगल 2 + 3, तो ये दोनों का होगा। तो ये 6 हमें लीनियर पेयर मिल जाती है। हम यहाँ लिख देते हैं R लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 पूरा हुआ। ये आपको आपकी नोटबुक मिल जाए तब भी लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।